ये बहुत अच्छा उदाहरण है खोखले विद्रोह का। ये बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है खोखले विद्रोह का। कोई आकर के ज्ञान दे रहा है कि हम समाज की क्यों सुने, क्या समाज मुझे पैसा दे रहा है, क्या समाज मेरा घर चला रहा है, क्या समाज मेरे घर के खर्चे उठा रहा है, हम समाज की क्यों सुने। और ये बात सुनने में कैसी लग रही है कि बात तो सही है, समाज में इतने लोग हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, पर अपने घर के खर्चे तो मैं ही उठाता हूं, अपनी जितनी समस्याएं हैं जिम्मेदारियां हैं वो तो सब मैं ही देखता हूं, है ना, तो हम समाज की क्यों सुने। ये बहुत अच्छा उदाहरण है उस प्रकार के दर्शन का जो आपको बड़ी आसानी से मौका दे देता है खुद को विद्रोही कहने का, सस्ता विद्रोह। और अहंकार चाहता है कि विद्रोही कहलाए, क्योंकि वो भी उसके लिए एक पदक जैसा होता है। मैं क्या था, मैं अमीर था, मैं ज्ञानी था, मैं सुंदर था, मैं मजबूत था, और अब मैं क्या हूं, मैं विद्रोही भी हूं। देखो एक चीज और जुड़ गई मेरे तमगों में, मैं विद्रोही भी हूं। आई एम द रिबेल, आई एम द रिबेल। ये सस्ता विद्रोह है। बताओ क्यों। ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की क्यों सुनूंगा, कोई मेरे घर के खर्चे वो चला रहे हैं, मेरे घर की जिम्मेदारियां क्या वो उठा रहे हैं, मैं इन लोगों की नहीं सुनूंगा। पर तू ये बता, तुझे ये किसने बताया कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तुझे ये किसने बताया? तुझे कैसे पता कि घर नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता भी है? जब तू पैदा हुआ था तो क्या तू ये ज्ञान लेकर पैदा हुआ था कि एक घर होता है और घर का मतलब ही होता है कि हाँ स्त्री पुरुष और 2 बच्चे रहेंगे और यही इकाई है और इसी का सबसे पहले सर्वप्रथम ख्याल रखना है और यही तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य है? ये सब तुझे किसने बताया? ये तुझे समाज नहीं बताया। अब तू कह रहा है मैं समाज के खिलाफ विद्रोह करके अपने घर की जिम्मेदारियों का पालन करूंगा। तो तू किसका पालन कर रहा है? तू चल समाज की ही सीख पर रहा है। तू पालन अभी भी समाज के आदेशों का कर रहा है। तू अभी भी उतना ही बड़ा गुलाम है, लेकिन अब तूने बेईमानी करके अपने आप को रिबेल, विद्रोही होने का तमगा भी पहना दिया। साहब मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो अपनी सुनता हूं। और ये जब तू अपनी सुनता है, जिसको तू अपनी अंतरात्मा वगैरह बोलता है, ये सब कुछ भी कहां से आ रहा है? समाज से ही आ रहा है। तो है तू अभी भी उतना ही बड़ा टट्टू, है तू अभी भी उतना ही बड़ा आज्ञा पालक, बिल्कुल आज्ञाकारी गदहवा है। लेकिन अब तूने अपने आप को यह जता लिया है कि मैं तो विद्रोही हूं और स्वाधीन हूं। आप अपनी निजी जिंदगी में जिसे अपनी स्वेच्छा बोलते हैं, वो क्या आपकी इच्छा है? स्वेच्छा माने सामाजिक इच्छा, स्वेच्छा माने स्व की इच्छा नहीं होता। आपकी सारी स्वेच्छाएं सामाजिक हैं, बस आपको भ्रम हो जाता है कि वो आपकी इच्छा है। आपकी सारी इच्छाएं सामाजिक हैं, आपकी कोई इच्छा आपकी नहीं है। बिरला होता है वो आदमी जिसकी इच्छा मुक्त होती है, उसे बोलते हैं मुक्त इच्छा। मुक्त इच्छा तो उसको ही होगी जिसका अहंकार घट करके ना बराबर हो गया है। हमारी स्वेच्छाएं सब नकली होती हैं, हमारी सारी इच्छाएं समाज से ही आ रही हैं। और फिर हम कहते हैं मैं समाज की नहीं सुनूंगा, अपनी इच्छाओं की सुनूंगा। पर तुम्हारी इच्छाएं तो समाज से ही आई हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अपनी कोई इच्छा बता दीजिए जो रहती, अगर आपका जीवन वैसे नहीं बीता होता जैसे बीता है, अगर आपका परिवार वैसा नहीं होता जैसा है, अगर स्कूल कॉलेज में आपको वो माहौल और वो पढ़ाई ना मिली होती जो मिली, कोई इच्छा बता दीजिए जो बची रहती। अपने जीवन का कोई निर्णय बता दीजिए जो वैसा ही रहता जैसा है, अगर आपके ऊपर समाज के प्रभाव ना पड़े होते। कुछ भी है ऐसा जो सचमुच मुक्त रहा है आपके जीवन में? सब कुछ तो सामाजिक रहा है। कपड़े कैसे पहनते हो, ये आपने खुद अपने लिए डिजाइन बनाया है क्या? जो समाज में चल रहा है वही पहन लिया। क्या बोलते हो, क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है? इंदौरी सेव, गुजिया और नमकीन। क्यों? क्योंकि इंदौरी हैं। इंदौरी ना होते, हैदराबादी होते तो बिरयानी पसंद होती, इटालियन होते तो पास्ता पसंद होता, जापानी होते तो सुशी पसंद होती,
तुम्हारी पसंद में तुम्हारा क्या है? ओ, तो गलत हो गया। डेनमार्क में पैदा हुए होते तो थोड़ी बोलते सिक्सर सिक्सर सिक्सर। वहां कौन क्रिकेट देख रहा है? वहां कोई नहीं देख रहा होता, तुम भी नहीं देखते। तुम कहते हो क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें थोड़ी पसंद है। तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिल भी तुम्हारा नहीं है, वो भी समाज ने दिया है। अब फेक रिबेलियन, फेक रिबेलियन, पकड़ा गया, पकड़ा गया। झूठा झूठा।